छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर बेहद परेशान है। उनकी जिंदगी न घर की न घाट की स्थिति में है। आपको बता दें कि किसान इस कदर परेशान है कि खेतों में फसलों को पकने के बाद कटाई करने के जगह पे उन्हें खेतों में ही छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह किसानों की फसल पक चुकी है लेकिन खेतों में ही खड़ी है, बर्बाद हो रही है। तो वहीं यह दूसरी तस्वीर आप देखिए, सड़क पर, जी हाँ, हाईवे की सड़क पर किसानों का अनाज की ढेर लगी पड़ी है। इसे उठाऊ यानी उठाकर बेचने खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं जैसे हो। सड़कों पर पड़ी है, ढेर लगी हुई है पहाड़ की तरह, और इसकी देख सुधी लेने वाला कोई नहीं। गोळेगाव कार्ला या भागातील धान खरेदी जे धान उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांचा मोठा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झालेला होता आणि शासनाच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्रामध्ये गडचिरोली चंद्रपूर या भागामध्ये धान खरेदी होत आहे। पण नांदेड जिल्ह्यामध्ये पहिलीच वेळ अशी आहे की शेतकऱ्याच्या रेट्यामुळे या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र चालू आज शुभारंभ झालेला आहे। सन्माननीय माजी आमदार ठकरवाड साहेब, सन्माननीय विभागाचे आमदार अंतापूरकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज धान खरेदी केंद्र तालुका खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून या ठिकाणी चालू झालेलं आहे आणि काही 50% शेतकऱ्यांना ऑनलाईन झालेलं नाही, ते ऑनलाईन होण्यासाठी अंतापूरकर साहेब आमदार साहेबांनी त्यांची मदत घेऊन या 8 दिवसामध्ये तेही प्रश्न मार्गी लागेल असे या ठिकाणी खरेदी करावी अशी आमची तेलंगणा सरकारकडे पहिली मागणी आहे। दुसरी मागणी अशी आहे, या परिसरामध्ये या 2-3 गावातच साळ पिकत असल्यामुळं शासनाने या भागामध्ये साळ खरेदीची केंद्र सुरू केलेली नाहीत। साळ खरेदी केंद्र सुरू करावेत अशी आमची या 2-4 गावाची गेल्या 10 वर्षापासूनची मागणी आहे। परंतु साळ खरेदी केंद्र सुरू न करता आमची ही अवहेलना करून आज आम्हा शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडलेला आहे आणि आम्ही ना घरके ना घाटको असल्यामुळं आज आमची साळ ही वाऱ्यावर टाकून आम्ही परेशान असून आमची लेकरं बाळं आज अन्नाला मुकायला मोताद झालेले आहेत। आज आम्हाला जो व्यापारी कर्जाने औषधही दिलेला आहे, जो व्यापारी कर्जाने बियाणे दिलेला आहे, तो दररोज आमच्या घरापुढे येऊन थांबत आहे आणि आमची साळ ही विकल्या जात नसल्यामुळं आज या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आम्हाला यावं लागलेलं आहे। शासनाला आम्ही अशी विनंती करू इच्छितो आपल्या माध्यमातून कि तात्काळ साल खरीदी करावी। धान उत्पादक किसान हैं, उनके प्रति हमारी पूरी तरह से सहानुभूति है। उनका माल पूरी तरह से खरीदा जा सके इसके लिए हमारी कोशिश है। कल परसों ही मैं अपने नांदेड़ जिला के पालक मंत्री सन्माननीय नामदार अशोकराव जी चौहान साहब, उनसे इसी मसले पर मैं मिला हूँ। उनसे पॉजिटिव इस पर चर्चा हुई, उन्होंने संबंधित विभाग से भी इस पर चर्चा की और मुझे लगता है जल्द ही इसमें से हल निकल कर जो जितने अपने धान किसान अपने हैं उनको न्याय मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है। तेलंगाना सरकार है जो किसानों के अनाज को खरीदने चाहती ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों की खरीद पर रोक लगा दी है। तो वहीं तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे किसानों का कहना है कि सीमा विवाद में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ तेलंगाना, और इसी सीमा पर हम अपनी किसानी करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। अब तेलंगाना सरकार ने खरीदारी बंद कर दी है और महाराष्ट्र सरकार समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। अब हम करें तो करें कैसे? आपको बता दें कि किसान कहते हैं कि एक तरफ तेलंगाना सरकार है जो जीने नहीं देती, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार है जो मरने भी नहीं देती। आपको बता दें कि गोदावरी नदी किनारे रहने वाले गाँवों में सबसे ज़्यादा धान बोया जाता है। इसी धान के ऊपर किसानों का पूरा जीवन निर्भर है। उनके बच्चों की शादी, उनकी परवरिश, बच्चों की पढ़ाई, घर में खुशियाँ, पूजा पाठ और अन्य चीज़ें। लेकिन जब यह फसल तैयार हुई तो तेलंगाना ने खरीदारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र किसान भी धान खरीदने पर मना कर देने से किसान मुसीबतों का सामना कर रही है। आखिर करे तो करे, क्या करें? इतना ही नहीं, किसानों का जीवन धान पर निर्भर होने के कारण किसान की बेटियों की शादियां तक रुक गई। आखिर यह किसान करे तो करे क्या? खेतों में पक चुकी है फसल, कटाई होनी चाहिए लेकिन वहाँ बर्बाद हो रही है, क्योंकि कटाई करने के बाद फसल को किसके हाथ बेचे, बाज़ार में खरीदार नहीं है। आपको बता दें कि बिलोली विधानसभा के आमदार मास्टर सीतेश भाऊ
अंतापुर किसानों की समस्याओं को समाधान करने हेतु बिलौली तहसील कार्यालय में मुलाकात किए, किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करने की बात की। बिलौली शहर नगराध्यक्ष संतोष कुलकर्णी, लक्ष्मण ठाकुरबार, तहसीलदार श्रीकांत नीले, एसडीएम गिरी साहब नीलावर सर और कर्मचारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा दिखी। बैठक की गई ताकि कोई समाधान निकले। आपको बता दें कि किसान बेहद परेशान है। इस समय बिलौली शहर और तमाम आसपास के गांव के लोग परेशान हैं। अधिकारियों ने भी किसानों को वादा करके कहा कि 1 सप्ताह के भीतर समाधान कर देंगे। देखना यह है कि सरकार और प्रशासन आखिर किसानों की समस्याओं के प्रति संजीदगी कब दिखाती है और उनके इस बेहद पुरजोर समस्या का समाधान किस तरह निकालती है। किसान नहीं तो हम नहीं, किसान हैं तो फसलें हैं और फसलें हैं तो जीवन है। आखिर इनकी फसलों की खरीदारी क्यों नहीं हो रही, इन्हें वाजिब कीमत क्यों नहीं मिल रही है और इस पर सरकार को तुरंत अमल में लाना चाहिए। बिलौली से संजय कुमार की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।